पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि किम जंग और यूरी चोई के ही ऑर्गेनाइज किए इवेंट में वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं जिसमें चोई ने सोंगवा से उल्टी सीधी बातें कही थी। इवेंट के बाद लिप्यून अपने लॉयर वैंग को बुलाता है जहां वो अपने पार्टनर्स के साथ आगे क्या करना है ये प्लान कर रहा था। चोई तो बहुत गुस्से में था क्योंकि हर जगह बस उसी रिकॉर्डिंग के चर्चे थे। एक पार्टनर कहता है कि वो सेक्रेटरी तो बस फालतू का नाटक कर रही है, असली विक्टिम तो चोई है, तो चोई को उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस कर देना चाहिए। मीटिंग के बाद वैंग यूरी को कॉल करके जो भी बात हुई वो सब बता देता है। यूरी और बाकी लोग अपनी पहली जीत से बहुत खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत एक्साइटेड भी थे क्योंकि रिकॉर्डिंग प्ले करने वाला इंसिडेंट वायरल होके अब स्कैंडल में बदल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये बोला है कि उसका अपनी सेक्रेटरी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप था। उसने उस पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला था, बल्कि उसकी सेक्रेटरी ने ही उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगे थे और चोई ने जब रिलेशनशिप खत्म करने की कोशिश की तो उसने उसे एक्सपोज कर दिया। यूरी ये सारी बातें न्यूज में देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। तभी उसे सोंगवा का कॉल आता है। वो लोग मिलने पहुंचते हैं तो वो बताती है कि जिस प्रोसिक्यूटर को उनकी केस का चार्ज मिला है उसका नाम बेकगन है। बेकगन का नाम सुनकर किम जंग का एक्सप्रेशन अजीब सा हो जाता है तो यूरी उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। बेकगन के अलावा सब लिप्यून के साइड में है तो कोई केस लेने को रेडी नहीं था। यूरी फिर सोंगवा को बताती है कि बेकगन लॉ स्कूल में उनका सीनियर हुआ करता था। बेकगन के आने के पहले वो लोग उसके इन्वेस्टिगेटर के क्वेश्चंस के आंसर करने पहुंचते हैं। इन्वेस्टिगेटर बहुत डिटेल में सोंगवा से क्वेश्चंस पूछ रहा था। वो पूछता है कि जिस दिन उसे हैरेस किया गया था तो उसने किस तरह का स्कर्ट पहना था। फिर वो और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछने लगता है जिसके आंसर्स उन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था और इसलिए किम जंग और यूरी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। उसी समय बेकगन वहां आता है। किम जंग और यूरी दोनों ही उससे चिढ़ते थे। फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि लॉ स्कूल में यूरी बेकगन के साथ रिलेशनशिप में थी पर वो उसे चीट कर रहा था 2 और लड़कियों के साथ और इसी वजह से किम जंग और उसकी बुरी वाली फाइट भी हुई थी। बेकगन कहता है कहीं तुम लोग अब भी पहले की तरह नाटक तो नहीं कर रहे हो। असल में जब बेकगन ने यूरी को चीट किया था तो उसे जेलस फील कराने के लिए यूरी किम जंग के साथ रिलेशनशिप में होने का नाटक करने लगी थी। बेकगन अब भी यूरी से थोड़ा फ्लर्ट जैसा कर रहा था जिससे किम जंग चिढ़ रहा था। यूरी लास्ट में कहती है कि पुरानी बातें भूलकर हमें केस पर ध्यान देना चाहिए। बेकगन कहता है कि अभी की सिचुएशन में चोई को प्रोसिक्यूट करने का मतलब नहीं है क्योंकि इस केस में वैसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो यूरी कहती है कि वो इसकी फिक्र ना करे, वो एविडेंस लेकर आएगी। उसी समय किम जंग को उसके नाना यानी चेयरमैन किम का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। किम जंग मिलने पहुंचता है तो वहां उनकी जगह एक लड़की पहुंचती है। फिर किम जंग को पता लगता है कि ये असल में एक ब्लाइंड डेट था तो वो सॉरी बोल के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो सीधे चेयरमैन के पास जाता है तो वो कहते हैं कि वो लड़की एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, अगर वो नहीं पसंद तो कोई दूसरी देख लेना, कोई भी एक्सेप्ट वो लॉयर लड़की। चेयरमैन का मतलब यूरी से था। किम जंग कहता है कि वो किसे डेट करेगा किसे नहीं वो उसका अकेले का डिसीजन है। चेयरमैन कहते हैं कि कैफे चलाने वाली लड़की तुम्हारे स्टेटस की नहीं है, तुम्हें अपने स्टेटस की लड़की ढूंढनी चाहिए। किम जंग ये सुनकर वहाँ से उठकर निकल जाता है। वहाँ से निकलकर किम जंग एक ज्वेलरी स्टोर जाता है और एक एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करता है। फिर वो अपने दोस्त को रिंग दिखाकर बताता है कि ये केस खत्म होने पे वो यूरी को प्रपोज करेगा। इधर यूरी सोंगवा से आकर मिलती है जिसने एक रेस्टोरेंट में काम पकड़ा हुआ था। यूरी बताती है कि वो सोंगवा के सारे कलीग से जाकर मिली थी पर कोई भी चोई के अगेंस्ट आने को रेडी नहीं था। सोंगवा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कोई भी उसके हेल्प के लिए नहीं आया तो भी उसे अफसोस नहीं क्योंकि एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रही है। किम जंग घर आकर रिंग देखता है, फिर यूरी के साथ बिताए कुछ मोमेंट्स को याद करता है और यूरी को प्रपोज करने के लिए प्लान लिखने बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युनगैंग और जून को देखते हैं जो ली नाम के एक आदमी से मिलने आए थे पर वो आदमी उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। बाहर खड़े होकर जून एक स्टोरी बताता है कि जब वो मिलिट्री में था तो उसका एक सुपरवाइजर उसे गलत तरह से टच करता था।
इतना सुनकर ली दरवाजा खोलता है और पूछता है कि उस सुपरवाइजर का क्या हुआ। तो जून कहता है कि उसने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया। तो उसे देखकर कुछ और भी लोग सामने आए और फाइनली उस सुपरवाइजर को पनिश किया गया। ली फिर यूरी और किमजंग से मिलने पहुंचता है और बताता है कि एक टाइम पे वो भी चोई के लिए काम करता था। चोई उसे भी सोंगवा की तरह सेक्सुअली हरास किया करता था। ली कहता है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसने बस सब कुछ अपने डायरी में लिखा हुआ है। यूरी कहती है कि अगर उसने उसी दिन सब कुछ डायरी में लिखा था तो डायरी एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। तभी सोंगवा वहाँ रोते हुए पहुँचती है। वो बहुत इमोशनल थी क्योंकि अब तक वो खुद को इन सब में अकेला महसूस कर रही थी, पर ली के सामने आने पे उसे हिम्मत मिली थी कि कोई और भी है जो चोई के अगेंस्ट सामने आने को रेडी है। फिर सब लोग प्लान डिस्कस करते हैं। यूरी कहती है कि पहले तो वो लोग ली को इंटरव्यू दिलवाएंगे। उनका मेन गोल ये रहेगा कि चोई के पार्टनर्स जो उस दिन पार्टी में थे वो उसे सपोर्ट ना करे, क्योंकि तभी वो लोग चोई को जेल भिजवा पाएंगे। नेक्स्ट सीन में किमजंग बेगन से जाकर मिलता है और उसे समझाने लगता है कि अगर कभी वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो ये केस उसके लिए बहुत सही है। उसे चोई के अलावा उसके पार्टनर्स को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सोंगवा इस केस में बस विक्टिम नहीं है, वो विटनेस भी है। उसने पार्टी में देखा था कि वो लोग किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। दूसरी तरफ हुआंग लीपियन को एडवाइस देता है कि उसे कुछ समय के लिए चोई से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। फिर वो कहता है कि वो इस केस में काम नहीं करना चाहता है। तो लीपियन कहता है कि ठीक है, तुम्हें इस केस में काम नहीं करना है तो मत करो, तुम यूरी के पीछे जाओ। मैंने उसे अब तक छोड़ रखा था पर वो मेरा बस काम बिगाड़ ही रही है, तो तुम उसका लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड करा दो या किसी तरह उसे फंसाकर जेल ही भिजवा दो। वैंग मना करता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, तो लीपियन उसे मारता है। वैंग फिर रोते हुए यूरी को कॉल करता है और कहता है कि वो लीपियन के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी है। किमजंग और यूरी फिर हुआंग की हेल्प से चोई के एक पार्टनर से मिलते हैं जो एक मीडिया कंपनी का सीईओ था। वो लोग बताते हैं कि सोंगवा के अलावा एक और विक्टिम है जो पब्लिकली इंटरव्यू देने वाला है। दोनों इनडायरेक्टली सीईओ को समझा देते हैं कि अगर वो चोई को सपोर्ट करता रहा तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। सीईओ फिर लीपियन और एक और पार्टनर से मिलकर डिस्कस करता है कि ये केस तो हमारे लिए बहुत मुसीबत बनती जा रही है। उन्हें पता नहीं था पर उनके टेबल पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा था जो फिर चोई को भेज दिया जाता है। चोई जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर्स आपस में बात कर रहे थे कि चोई तो फंस चुका है, अगर हम उसके साथ रहे तो हम भी फंस जाएंगे, हम पे इन्वेस्टिगेशन ना हो इसके लिए हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग सुनकर चोई बहुत गुस्सा होता है और जाकर चेयरमैन से मिलता है और कहता है कि मैंने दोहान कंस्ट्रक्शन के लिए इतना कुछ किया है, फिर लीपियन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम अपना क्राइम और पनिशमेंट दोनों एक्सेप्ट कर लो, फिर जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चेयरमैन फिर कहते हैं कि तुम्हें लीपियन को भी रास्ते से हटाना होगा और उसे एक पेन ड्राइव देते हैं। चोई जब लौट रहा था तो यूरी सीयोन के साथ आती है और उसे साथ में पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। चोई पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ कन्फेस कर लेता है, सोंगवा और ली दोनों के एक्यूजेशंस को, और फिर सीयोन को वही वाला पेन ड्राइव देता है और कहता है कि कहानी तो अब शुरू हो रही है। इधर लीपियन को पता चलता है कि चोई ने पुलिस स्टेशन जाकर सब बता दिया है, सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि उन सब के बारे में। लीपियन और बाकी विटनेस अब आपस में ही लड़ने लगे थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अगले दिन किमजंग, यूरी और बाकी लोग न्यूज देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि चोई ने अपने सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस पे कन्फेस कर लिया है और साथ में पुलिस को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है जिसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ने बड़ा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है। बेगन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो कहता है कि उन्हें पता चला है कि दोहान कंस्ट्रक्शन के सीईओ लीपियन ने बहुत से लोगों को अपने विला में इनवाइट किया था। वहाँ उसने उन्हें रिश्वत और प्रोस्टिट्यूट्स ऑफर किया था। वो प्रॉमिस करता है कि वो लोग इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये सब देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। किमजंग फिर यूरी को डेट पे चलने का पूछता है। किमजंग इस डेट पे ही यूरी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ वो डेजर्ट के थ्रू उसे प्रपोज करने वाला था, पर डेट के दौरान यूरी रैंडमली कहती है
कि वो उनके अभी वाले रिलेशनशिप से बहुत खुश है और उसे कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती। यूरी की ऐसी बातें सुनकर किम जंग नर्वस हो जाता है और अपना प्रपोजल प्लान ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ लीप्यून का आदमी उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें चोई चेयरमैन से मिलने गया था। फोटोज देखकर लीप्यून समझ जाता है कि उसके डैड ने ही चोई को उसके अगेंस्ट एविडेंस दिया था। ये जानने के बाद वो अपने डैड से मिलने पहुंच जाता है। इधर वापस आकर यूरी कहती है कि आज वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। किम जंग कहता है कि वो उसको लेकर बहुत सीरियस है, पर उसे नहीं लगता कि यूरी वैसा सोचती है। तो यूरी माफी मांगती है और कहती है कि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, वो भी उतनी ही सीरियस है जितना कि वो है। तो किम जंग फिर अपने पॉकेट से रिंग निकालकर यूरी को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।